वो जिसने यस्सु को ज़िंदा किया हमें भी यस्सु के साथ ज़िंदा करेगा और तुम्हारे साथ हाज़िर करेगा। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा ख़त करंथियों के नाम, उसका चौथा बाब, उसकी 7वीं से 15वीं आयत मुक़द्दसा। ऐ भाइयों, हम ये ख़जाना मट्टी के बर्तनों में रखते हैं ताकि मालूम हो कि ये हद से ज़्यादा कुदरत हमारी नहीं बल्कि खुदा की है। हम हर तरफ से मुसीबत तो सहते हैं लेकिन लाचार नहीं होते। हम घबराते तो हैं लेकिन नाउमीद नहीं होते। सताए तो जाते हैं लेकिन अकेले नहीं छोड़े जाते। गिराए तो जाते हैं मगर हलाक नहीं होते। हम यस्सु की मौत को अपने बदन में हर वक्त लिए फिरते हैं ताकि यस्सु की ज़िंदगी भी हमारे बदनों में ज़ाहिर हो, क्योंकि हम जीते जी यस्सु की खातर हर वक्त मौत के हवाले किए जाते हैं ताकि यस्सु की ज़िंदगी भी हमारे फ़ानी जसद में ज़ाहिर हो। बस मौत हम में और ज़िंदगी तुम में असर करती है, मगर इस सबब से कि ईमान की वही रूह हम में है जिसकी बाबत लिखा कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। हम भी ईमान लाते और इसी वास्ते बोलते हैं और हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यस्सु को ज़िंदा किया वही हमको भी यस्सु के साथ ज़िंदा करेगा और तुम्हारे साथ हाज़िर करेगा, क्योंकि सब चीज़ें तुम्हारी खातिर हैं, ताकि जिस तरह बतेरों के सबब से फजल इफ़रात से हुआ है उसी तरह ये खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी की इफ़रात का भी बायस हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 116। जमायती जवाब। ए खुदावंद, मैं शुक्रगुजारी का ज़बीहा तेरे हजूर गुज़रानता हूँ। मैं उस वक्त भी ईमान लाया जब मैंने कहा कि मैं सख्त मुसीबत में मुब्तला हूँ। मैंने अपनी घबराहट में कह दिया कि हर एक इंसान फरेबी है। जमायती जवाब। ए खुदावंद, मैं शुक्रगुजारी का ज़बीहा तेरे हजूर गुज़रानता हूँ। खुदावंद की निगाह में उसके बरगज़ीदों की मौत बेश बहा है। ए खुदावंद, मैं तेरा बंदा हूँ। तूने मेरे बंधनों को खोला है। जमायती जवाब। ए खुदावंद, मैं शुक्रगुजारी का ज़बीहा तेरे हजूर गुज़रानता हूँ। मैं हम्द का ज़बीहा तेरे हजूर गुज़रानूँगा और खुदावंद का नाम लूँगा। मैं उसकी तमाम उम्मत के रूबरू खुदावंद के लिए अपनी मन्नतें अदा करूँगा। जमायती जवाब। ए खुदावंद, मैं शुक्रगुजारी का ज़बीहा तेरे हजूर गुज़रानता हूँ। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। 5वां बाब 27वीं आयत से 32वीं आयत तक। अगर कोई आदमी शहवत से किसी औरत पर निगाह करे तो वो ज़िना कर चुका। एक दिन यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि तू ज़िना मत कर, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई शहवत से किसी औरत पर निगाह करे वो अपने दिल ही में उसके साथ ज़िना कर चुका। बस अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल और अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे अज़ा में से एक का जाता रहना तेरे लिए इससे बेहतर है कि तेरा सारा बदन जहन्नम में डाला जाए। अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल और अपने पास से फेंक दे,
क्योंकि तेरे अज़ा में से एक का जाता रहना तेरे लिए इससे बेहतर है कि तेरा सारा बदन जहन्नम में डाला जाए। ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे, पर मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और वजह से छोड़ दे उससे जिना कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे तो वो जिना करता है। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।